आखिर इसकी मांग जो उठी है वो क्यों उठी है, एक एक करके हम पॉइंट्स गिना देते हैं आपको और उससे जुड़ी हुई विस्तृत जानकारी भी आपको दे देते हैं। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने ये मांग उठाई है। सांसद है वहां से हेमा मालिनी। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से उन्होंने भव्य कृष्ण मंदिर बनाने की मांग उठाई है। हेमा मालिनी ने भव्य तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाए अब मथुरा को। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा का उत्थान जरूरी है। मथुरा प्रेम और स्नेह का प्रतीक है, ये बातें उन्होंने कही हैं। मथुरा में श्री कृष्ण के भव्य मंदिर का अब निर्माण किया जाना चाहिए। उम्मीद है मोदी योगी मिलकर रास्ता निकालेंगे। ये मांग मथुरा से सांसद हेमा मालिनी की है। अयोध्या मथुरा काशी आस्था के केंद्र है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पहले कहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कह चुके हैं कि अब मथुरा की बारी है। कुछ समय पहले उन्होंने ट्वीट किया था और ये बात सामने रखी थी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी इसकी मांग कर चुके हैं। यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला भी इसकी मांग उठा चुके हैं। हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया भी इसकी मांग कर चुके हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनाने की मांग उठा चुके हैं और फिलहाल यहां से सांसद हेमा मालिनी ने ये मांग रखी है। हमारा पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अनुराग भदौरिया का अब हम रुख करना चाहेंगे। सपा प्रवक्ता हमारे साथ है। अनुराग जी, अभी हमने वो पूरी लिस्ट दिखाई कि जो लोग बहुत समय से मांग कर रहे हैं, भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, कई हिंदूवादी संगठनों से भी जुड़े हैं और थोड़ी देर पहले आप गीता का जिक्र कर रहे थे। आप भी कृष्ण जी की भक्ति में लबरेज होकर कुछ बातें कहना चाह रहे थे, तो बताइए, आज जब संसद से इसका जिक्र उठा तो उसके पीछे क्या आपको सियासत दिखाई देती है या आप भी उस इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं कि विकास भी और विश्वास भी? देखिए, सवाल ये नहीं है। सवाल ये, जब मैं बोलना शुरू कर देती आप बोलना शुरू कर देते हो। अरे मुझे तो मेरी बात कहने देंगे, नहीं कहने देंगे। आप अपना एजेंडा चलाने में मशहूर हो जाती है। भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, आपने एक शब्द नहीं बोला। अनुराग भदौरिया बोलना शुरू हुए, मैं भी बीजेपी की पोल खोल दूंगा, अभी पता चल जाएगा कितने कृष्ण भक्त है ये और कितने राम भक्त। अनुराग जी, आपको पूरा समय दिया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप दूसरे पैनलिस्ट को बोलने नहीं देते। आप दूसरे पैनलिस्ट को बोलने नहीं देते। मैं सबको बराबर वक्त देती हूँ और बहुत सम्मान से हम आपको बुलाते हैं अपनी डिबेट में। हम चाहते हैं कि आप मुकम्मल वक्त में पूरी बात करें और अभी मैं यही आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपनी बात को रखिए। अरे फिर आप टोक रही हैं। जी कहिए। मैं अपनी बात कहता हूँ, आपको क्या जरूरत पड़ी? जी जी कहिए कहिए। कोई नहीं बोल रहा, मुझे सबको बराबर समय देना है, अपनी बात रखिए। देखिए, सवाल ये नहीं है, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया, इनको प्रभु से कोई लेना देना नहीं है। क्या वो हथरस की बेटी प्रभु राम की बच्ची नहीं थी, कृष्ण की बच्ची नहीं थी, जो जिसको वहां पे जिसका अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर दिया गया? क्या वो किसान जो प्रभु राम के प्रभु कृष्ण के बच्चे नहीं थे कि जिनको रौंद के मार डाला गया और जिनके बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं? उनका परिवार आज कितना परेशान है, उनके परिवार को आर्थिक मदद करने को तैयार नहीं है। समाजवादी लोग आर्थिक मदद करने के लिए तैयार है, 25 लाख रुपए से उनके परिवार को देंगे। हमने विकास किया। अयोध्या का विकास किसने किया? राम की पौड़ी किसने बनाई? समाजवादियों ने। वहां पे चेंजिंग रूम किसने बनाया? समाजवादियों ने। वहां पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन किसने किया? समाजवादियों ने। 5 कोसी यात्रा वहां पे किसने बनाई? परिक्रमा का पथ समाजवादियों ने। समाजवादियों ने वहां पे इसी तरह मथुरा का विकास। हम लोग तो अपने धर्म हमारा आस्था का विषय है, ये उसको राजनीतिक विषय बनाना चाहते हैं, चुनाव में लाना चाहते हैं। प्रभु राम को चुनाव में लेके आओगे, आप जनता के बारे में बात नहीं करना चाहते, महंगाई पे बात नहीं करोगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करोगे, महिला अत्याचार पे बात नहीं करोगे, यहाँ पे किस तरह से किसानों को रौंदा जा रहा है, वो गृह राज्य मंत्री आज भी अपने पद में बैठा है, उसके बारे में बात नहीं करोगे। क्यों भाई, क्यों नहीं बात करोगे? आपको सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करना है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देख रही है? असली मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इस बार विकास के मुद्दे पे वोट देगी और देखेगी कि ये लोग सिर्फ धर्म को राजनीतिक विषय बनाना चाहते हैं। और ठीक है, तो बड़ा आरोप आपने ये लगाया कि धर्म को राजनीतिक विषय बनाना चाहते हैं और उसी के आधार पर वोट मांगना चाहते हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया जी। मौलाना शायद साजिद रशीदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। रशीदी जी, यहां पर आरोप ये लग रहा है कि आज मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने की जो मांग उठी है, समाजवादी पार्टी कह रही है हमारे लिए तो धर्म का विषय, आस्था का विषय है, हमने अयोध्या में भी बहुत काम किए थे, राम की पैड़ी को हमने बनवाया था और बहुत सारी बातें उन्होंने कही, और आज मथुरा का जो जिक्र हो रहा है वो सिर्फ चुनावों को ध्यान में रखते हुए। देखिए, एक चीज तो आप समझ लीजिए कि ये सच्चाई है कि इन लोगों के लिए राम जी या कृष्ण जी आस्था का विषय नहीं है। बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया तो आज बीजेपी जो है सक्षम हो गई हिंदुस्तान के अंदर और सत्ता में बैठी हुई सत्ता का मजा ले रही है। ऐसे ही कुछ वकीलों की वकालत नहीं चल रही थी, उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण का सहारा लिया और उनकी वकालत भी चल पड़ी। तो ये लोग जो है आस्था के नाम पर इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। इनको सिर्फ अपनी दुकान चमकानी है और उस दुकान को चमकाने के लिए ये श्री राम जी का सहारा ले या श्री कृष्ण जी का सहारा ले,
चाहे इनको जो भी करना पड़े वो सब कुछ कर गुजरेंगे। सवाल ये है कि अगर आपको जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का मामला सामने आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, तो इन लोगों के मुंह पर इतना जोरदार तमाचा लगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो लोग कहते थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1954 में जो मूर्तियां रखी गई वो मुझे लगता इलीगल है रखी गई। नहीं, मुझे लगता है 92 में सुप्रीम जो कोर्ट का मस्जिद जजमेंट टूटी, आया वो भी और उसके illegal आधार थी। पर वहां शिलान्यास हो गया, अब मंदिर बनने का कार्य शुरू हो चुका है। अब आपको मुझे यही आपको पता- या किसी को इस वाद विवाद या तथ्य में आपको या ये- उसकी सुनिए, ऐसी आपको परत ये में पता नहीं नहीं पड़ना है। चाहिए जिस पर जिरह सुनिए मैडम, सबूतों मैडम के सुनिए। साथ कोर्ट में हो चुकी होगी। हम उससे मैडम आगे की बात सुनिए। कर रहे हैं, हम मैडम काशी सुनिए। और उसके बाद अब मथुरा मैडम की बात कर सुनिए। रहे हैं। मैडम सुनिए, आपको हाँ। शायद ये पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद की जगह मंदिर को दी है। शायद आपको वो नहीं काम पता हो है। गया ना, वो मामला सिमट शायद- गया ना। नहीं, शायद अब आपको कोर्ट पता में नहीं क्या दलीलें दी गई, कोर्ट आपको ने किस जानकारी आधार दे पर रहा दिया हूं, गया, क्योंकि मैं और आप एंकर ये हैं। चर्चा आप करके लोग तैयारी अब इस करके पर तो बैठते समय तो जाया नहीं नहीं है। कर सकते रशीदी जी। नहीं, आप लोग यहाँ तैयारी पर करके आपने तो बैठते सवाल नहीं हैं। उठाया कि धर्म के आप नाम लोग पर तैयारी वोट करके मांगा नहीं जा बैठते। रहा है, इस तरह के आप आयोजन मुझे जो है वोट बताइए। बैंक को ध्यान में रख के किए जा आप रहे मुझे हैं। तो बताइए। मुझे ये आप बताइए मुझे- कि वो तो ये भी आरोप लगाते हैं कि जो इफ्तार पार्टियां हुआ करती थी उसके माध्यम से जो प्रोजेक्शन हुआ करते थे और जो वोट मांगे जाते थे वो क्या था फिर? अरे ये जो वकील साहब बैठे हुए हैं, आज ये कह रहे हैं ना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, मथुरा में भी ईदगाह बनाई गई है। यही लोग कहते थे ना बाबरी मस्जिद को कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। मैं इसलिए कह रहा अच्छा, हूँ कि ठीक है। इनके मुंह पर वहां भी विष्णु तमाचा शंकर लगा था, जैन आगे भी जी। तमाचा लगेगा। विष्णु शंकर जैन जी, जवाब दीजिए इस बात का। अरे मुझे लगता है रशीदी जी इतनी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तमाचा लगेगा तमाचा लगेगा, इस तरह की भाषा का मैं तो प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। आपके पैनलिस्ट हैं, आप इनको कहिएगा कि अपनी भाषा पे मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं तो सीधी सी बात ये कहता हूँ, आपने ये कहा कि आपने मानते पर्सनल अटैक भी किया कि मेरी वकालत इसकी वजह से चल गई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरे सामने तो औरंगजेब का फरमान रखा है और वो मजलिस आलमगीर में खुद लिखा हुआ है। अब आप पढ़ के तैयारी करके नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या अगर आप मथुरा के अलावा कितने केस हैं आपके पास, बता तो मैं सकते वो हैं? फरमान पढ़ के भी सुना देता हूँ। मौलाना साहब और एक बार रशीदी बात साहब सुनने भी- दीजिए क्लैरिटी से, आप उसके बाद ये आप बात काउंटर मथुरा कीजिए। के अलावा मौलाना केस रशीदी, हैं? एक बार उनको बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। आप जी ये विष्णु कह रहे हैं ना कि मेरे बात पास पूरी सबूत कीजिए। नहीं है। आप कह रहे हैं रशीदी साहब कि मेरे पास सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई श्री कृष्ण सबूत जन्मभूमि नहीं, मामले मैं में। ये कह रहा हूँ, तो मैं मैं ये ये कह कह रहा रहा हूँ, आपने फरमान पढ़ा है मजलिस आलमगीरी के पेज नंबर 95-96 में कि हाँ कि ना? पहले ये बता दीजिए। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं मजलिस यहाँ पे भी आलमगीरी पढ़ कोई के सुना किताब है ही नहीं। जवाब दीजिए मौलाना साहब, फरमान पढ़ा है मजलिस आपने कि आलमगीरी कोई औरंगजेब का? किताब है ही नहीं। एक दस्तावेज का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर विष्णु जैन। मजलिस आलमगीरी कोई किताब है ही नहीं। इनको किताब के नाम का ही पता नहीं है। नॉलेज में नहीं होगी क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। इनको किताब के नाम का ही पता नहीं है। एंकर को पर्सनल अटैक कर रहे हैं, मेरे को पर्सनल इनको अटैक कर रहे हैं। किताब के खुद नाम आप का ही तैयारी पता नहीं करके है। नहीं आए। ये अगर पढ़ आप के नहीं तैयारी आते करके लोग। आओ तो आपके पास एक हर चीज़ का मिनट, जवाब वो होता। लोग पढ़ के नहीं एक आते। मिनट मौलाना रशीदी, इनको किताब विष्णु के जैन, नाम आप का ही दोनों पता को मैं नहीं है। रोकना चाहूंगी। और मैं फरमान जिस पढ़ूं? मुकदमे को इनको लेकर किताब और के जिस नाम बात का को पता लेकर नहीं है। सवाल उठा रहे हैं जैसे यहाँ पर वकील मौलाना साहब रशीदी, पढ़े लिखे आदमी चलिए हैं। ये पूरा मामला है क्या वो समझा देते हैं अपने दर्शकों को। काफी सारी जानकारी हमारे पास है और एक एक करके आपको पूरा मामला समझाते हैं। जन्म स्थान मामला क्या है? दरअसल मथुरा कोर्ट में 25 सितंबर 2020 को पहला केस इस पूरे मामले में फाइल किया गया था। श्री कृष्ण विराजमान की ओर से विष्णु शंकर जैन ने यह केस जो था वो फाइल किया था। भूमि के मालिकान हक का विवाद, करीब 11 एकड़ भूमि, 10.9 एकड़ भूमि श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास है, 2.5 एकड़ भूमि शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। और इस याचिका के बाद कोर्ट ने 4 संस्थाओं को नोटिस दिया और अब तक कुल 6 केस इसमें दायर हो चुके हैं। मथुरा जिला अदालत में यह पूरा मामला विचाराधीन है। हिंदू पक्ष ने जन्म स्थान पर बने मंदिरों को ऐतिहासिक बताया है। पहले मंदिर से अंतिम मंदिर तक का इतिहास बताया है। सन 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने पहला मंदिर बनवाया और दावा क्या है? ईदगाह ही कृष्ण की असली जन्मस्थली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की मांग उठ रही है। मंदिर से सटी ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग उठ रही है। 13.5 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर पूर्ण स्वामित्व की मांग जो है वो अब हिंदूवादी संगठनों की तरफ से की जा रही है। और पूरा गेस्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। भाजपा प्रवक्ता कौशल मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। कौशल जी, आपने सबकी दलीलें सुनी। विष्णु शंकर भी अपनी बात बता रहे थे जो इस पूरे मामले में पक्षकार है। और सबसे बड़ा आरोप जो सपा और यहां मौलाना रशीदी जी लगा रहे हैं वो ये कि धर्म जो है या धर्म कर्म के जो काम है वो आपके लिए सिर्फ वोटों के लिए एक रास्ता है, वोट बैंक का एक रास्ता है बस। आस्था जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा इशू क्या है। आज जो पार्लियामेंट में बात हुई है कि मथुरा के विकास की,
जब काशी का कॉरिडोर बनाया गया, काशी का विकास हुआ, तो क्या किसी मस्जिद को तोड़ा गया? क्या किसी ने कहा कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद तोड़ के बनाया गया कॉरिडोर? क्या कोई कहने जा रहा है कि मथुरा में जो कृष्ण जन्म मंदिर का डेवलपमेंट होगा वो वहां की कंट्रोवर्शियल ईदगाह को तोड़ के होगा? ये तो किसी ने नहीं कहा ना, ये तो इनको अपने मन से ही डर लग रहा है। तो पहले तो इशू समझिए, किसी एरिया का विकास होने का ये मतलब नहीं कि कोई धार्मिक स्थल तोड़ा जा रहा है या बनाया जा रहा है। बनाया जा सकता है, पर तोड़ने की बात कहीं नहीं की गई है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी सपा के प्रवक्ता बार बार बता रहे थे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले राम मंदिर के जो कार सेवक, बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण, बहुत देर से महत्वपूर्ण बात आपने ये कही कि किसी जगह का विकास होने का अर्थ ये नहीं है कि कुछ तोड़ा जाएगा। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त महंत नवल किशोर सिंह महाराज जी भी जुड़ चुके हैं। नवल किशोर जी, स्वागत है आपका। वैसे तो हम डिबेट के अंतिम पड़ाव में हैं, हम शुरू से ही आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग रिमार्क्स हम आप ही से ले लेते हैं। यहाँ दो तरह से वाद विवाद चल रहा है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जो भाजपा की सरकार है वो इन धार्मिक आयोजनों को मुद्दा बनाकर वोट मांग रही है, और दूसरी तरफ भाजपा सरकार जनता को यह समझा रही है कि इससे भी विकास का रास्ता निकलता है। नवल जी, ये जो गीता है महाभारत के किस में आई है? नहीं, ये बता दे महाभारत के कौन सा भाग है ये, क्या बोलते हैं उस भाग को? आवाज नहीं पहुंच पा रही है नवल किशोर जी से, लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगी कि बहुत शॉर्ट में क्लोजिंग रिमार्क्स अनुराग भदौरिया जी, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि महाभारत के किस अंग में गीता है, बस इतना बता दें। महाभारत के किस अंग में गीता आता है, उसको क्या बोलते हैं, जरा इतना बता दें। बहुत बड़ा यहाँ पे लंबी चौड़ी बात बता रहे हैं, जरा बता दें। ठीक है, श्लोक तो बाद में पूछूंगा, पहले गीता के किस अंग में बता दें, पूछिए। ठीक है, गीता, महाभारत, रामायण, कौन से अंक में, कौन से छंद में, कौन से श्लोक में किस बात का जवाब लिखा है, इस पर हम आगे भी चर्चा कर सकते हैं अनुराग भदौरिया जी। लेकिन आज का महाबहस का जो विषय था वो इसी के ही इर्द गिर्द था कि क्या धार्मिक आयोजनों का मकसद केवल वोट बैंक को खींचना है या फिर इससे विकास का रास्ता निकलता है। क्या ये सरकार जनता को समझा पा रही है? आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर भी लोगों से सवाल पूछा था कि क्या इनकम टैक्स की छापेमारी पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। इस पर माता प्रसाद दुबे नाम के एक यूजर ने क्या लिखा है वो हम आपको बता देते हैं। चुनाव के समय में राजनीति नहीं तो और क्या होगी, पक्ष हो या विपक्ष, ये समय राजनीति करने का ही है। और इसी के साथ महाबहस के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।